बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल टीवी में खुश आमदीद। ऑडियोज़ का सिलसिला अभी तक जारी है। हैकर ने और ऑडियोज़ लीक करने के लिए एक नई डेट दे दी है। इसहाक डार की वापसी का मेन मकसद क्या है, नून लीग की पुरानी करप्शन की कहानियाँ और इन केसेस को कैसे ख़त्म किया गया, और एक फ़र्द जुर्म जिस बंदे पर आयद होनी थी उसको इक़्तिदार क्यों सौंपा गया, ये सारी तफसीलात जानते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देखें कि नून लीग का असल चेहरा खुलकर सामने आता जा रहा है कि ये लोग कैसे अवाम के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। मुनाफ़क़त इनकी अच्छी तरह सामने आ चुकी है। एक तो ऑडियो आई थी कि मरियम नवाज़ कह रही थी, अंकल आपने पेट्रोलियम मसनूआत की समरी मुस्तरद क्यों की, बहाने बनाकर पेट्रोल की कीमतों में हमें और इजाफा करना होगा। आप देखें कि अवाम के सामने इसी के बयान थे कि हम मजबूरन कीमतें बढ़ाते हैं। नवाज शरीफ भी इससे खुश नहीं। एक तो इसका बयान था कि कीमत जब बढ़ती है तो मेरा दिल रोता है। आप देखें कि रुलाया असल में इन लोगों ने अवाम को है। ये जो इतनी कीमतें बढ़ी, इसके पीछे इन्हें क्या फ़ायदा है, क्या इन लोगों को इसकी परसेंटेज आती है, ये भी तफसीलन इसहाक डार वाले मामले में मैं आपको बताऊँगा। एक और ऑडियो आई रात को जिसमें मरियम नवाज़ का कहना था कि इमरान खान के पास सेहत कार्ड के अलावा कुछ नहीं, इसको भी बंद कर दें। और शहबाज शरीफ की अक्लमंदी आप देखें, वो ऑलरेडी तैयार बैठे हुए थे। और शहबाज शरीफ ने आगे से कहा कि हम फंड्स की कमी का बहाना बनाकर सेहत कार्ड को बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देखें तो जो लोग जिनसे अपना घर मुश्किल चलता है, अगर उनका कोई शख्स बीमार हो जाए उनके लिए इलाज करवाना कितना मुश्किल होता है, और ये तबका इन्हीं मुसीबतों में आकर और नीचे दबता चला जाता है। जितनी इन लोगों ने अभी तक अपनी मकारियाँ दिखाई हैं, उसमें से सेहत कार्ड बंद करना, और इससे पता चलता है कि ये इमरान खान के ख़िलाफ़ कितनी नफ़रत रखते हैं। उसने अवाम को दी थी एक सहूलत, सेहत कार्ड, जिसमें 10 लाख का मुफ्त इलाज था, और इससे गरीब तबके को कुछ सहारा मिल जाता था कि वो अपना घर मुश्किल से चलाते हैं। कम अज़ कम अगर उनके घर कोई फ़र्द बीमार हो जाए तो वो इलाज करवा सके। लेकिन इनकी आप तैयारियां देखें कि सेहत कार्ड को बंद किया जा रहा है। अभी तक जो ऑडियोज़ आ चुकी हैं, इससे इनके सारे मंसूबे और मकारियां भी पता चल चुकी हैं, और बताया ये जा रहा है कि एक इनकी ऑडियो आएगी इलेक्शन कमीशन को कैसे ये अपने मुफाद के लिए इमरान खान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कि मरियम नवाज़ इलेक्शन कमीशन से कैसे इमरान खान को नाअहल करवाना चाहती है। और रात को हैकर ने अपनी आईडी पर एक पोस्ट भी की, और उस पोस्ट में लिखा मोर ऑडियोज़ आर कमिंग ऑन थर्सडे। आप देखें कि हैकर भी स्लो नहीं जा रहा, मतलब कि जुमे रात को मज़ीद ऑडियोज़ आएंगी। हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हैकर से डील हो जाए, लेकिन अभी तक इनकी डील नहीं हो रही। और ज़रा ये बताते हैं कि 8 अरब तक की बोली लगाई जा चुकी है। दूसरी खबर आप देखेंगे इसहाक डार की वापसी। इसहाक डार की वापसी का मकसद क्या है? असल में मरियम नवाज़ ये चाहती थी कि शहबाज शरीफ के साथ एक ऐसा शख्स हो जो कौमी ख़जाने पर तो काबज़ हो, और साथ में वो नवाज शरीफ के लिए भी मुखलिस हो, और इनकी मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन के केसेस भी ख़त्म करवाए, और इनकी फ़ाइलों को ही ख़त्म कर सके। दोबारा ये फ़ाइलें ओपन ना हों, इनके लिए दोबारा इन्हें इस्तेमाल ना किया जाए, मतलब कि इन्हें रद्दी में भी ना फेंका जाए, इन्हें बिल्कुल ख़त्म किया जाए। अब आप देखें कि शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के बाद नवाज शरीफ के पास क्यों आए। अंदरूनी कहानी इनकी, नवाज शरीफ ने अपने भाई को कहा कि इसहाक डार वापस भी जाएंगे, और हाँ, इन्हें मुकम्मल अख्तियारात होंगे, ये जो मर्ज़ी करें। इसहाक डार को शहबाज शरीफ तुमने रोकना नहीं। अब इसहाक डार ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की बातों पर पूरी तरह अमल करना है, और जो ये लोग कहेंगे उन पर प्रॉपर अमल किया जाएगा। आप देखें तो माजी में भी कुछ ऐसा ही होता रहा। इसहाक डार नवाज लीग के तमाम माजी के केसों में मुलव्वस रहे, सारी करप्शन इन्हीं के थ्रू हुई। असल में ज़राए के मुताबिक FIA ने शहबाज शरीफ पर बेनाम अकाउंट्स खोलने और मनी लॉन्ड्रिंग साबित करने के लिए एक मजबूत केस बनाया था। इसहाक डार ने इसमें एक बयान दिया था जो बतौर गवाही इस्तेमाल किया जाना था, लेकिन इसहाक डार को बाहर भेज दिया गया। वो बयान इसहाक डार का ये था कि 1997 में हुकूमत के दौरान शहबाज शरीफ ने एक अकाउंट ओपन करवाया जिसमें $18 मिलियन जमा करवाए गए, और पता नहीं इनके ऐसे कितने अकाउंट्स होंगे। FIA के मुताबिक शहबाज शरीफ बेनाम अकाउंट्स बनवाने, मनी लॉन्ड्रिंग करने में अपने ख़ानदान से पीछे नहीं रहे, और इसहाक डार के रिकॉर्ड बयान पर FIA की तरफ से शहबाज शरीफ सज़ा के करीब थे। लेकिन इमरान खान की हुकूमत चली गई और इस करप्ट बंदे को बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। इमरान खान की हुकूमत में फवाद चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आवाम को बताया कि हुदैबिया पेपर मिल केस में 1242 मिलियन फ्रॉड की एक स्टोरी है जो पनामा केस से भी बहुत बड़ी है।
और इसकी तफ्तीश का फैसला किया गया और इसहाक डार ने शरीफ फैमिली के लिए बेनाम अकाउंट्स खुलवाए और जब इसे पकड़ा गया तो बतौर गवाह इसहाक डार को पेश किया जाना था, लेकिन मामला बाहर जाने तक पहुंच चुके थे। और इस फ्रॉड के लिए इनका तरीका वारदात इस हदेबिया मिल के तफ्तीश के दौरान FIA को पता चला कि 1996, 97, 98 में बिला किसी रोकथाम 30 मिलियन और 615 मिलियन बतौर शेयर डिपॉजिट करवाए गए और ये सारा कुछ नवाज लीग के अकाउंट्स में आते रहे। और अभी भी ज़राए बताते हैं कि इनके अकाउंट्स में बहुत भारी रकम मौजूद है और इनके पास सबूत नहीं, लेकिन पाकिस्तान पर जुल्म ये हुआ कि इसी करप्ट टोले को इक़्तिदार सौंप दिया गया। और ज़राए के मुताबिक उनके पास ये ठोस सबूत हैं कि सारी करप्शन शहबाज शरीफ, मरियम सफदर के ज़रिए और नवाज शरीफ के ज़रिए करवाई जाती रही और इसके पीछे इसहाक डार का हाथ था। जब इनके ऊपर फ़र्द जुर्म आयद की जानी थी तो बतौर वज़ीर आज़म इनको ये ओहदा सौंप दिया गया। अब आप देखें कि इनकी करप्शन की कहानियाँ 90 की दहाई से शुरू होती हैं और सिस्टम भी इन्हें आज तक सहारा देता आ रहा है। और आज भी इन्हें इक़्तिदार में वापस लाने वाले कौन थे, सिस्टम इनका साथ क्यों देता है, इतनी करप्शन करने के बाद इन्हें इक़्तिदार में वापस क्यों लाया जाता है? असल में ये एक सवाल है जो पीछे रह जाता है। आप देखें कि पाकिस्तान की तारीख में अरबों खरबों की करप्शन करने वाले सियासतदान इन्हें इक़्तिदार सौंप दिया जाता है। और तरक्की याफ्ता ममालिक में तरक्की ऐसे नहीं होती। चाइना के अंदर आप देखें, जब भी कोई करप्शन के केस सामने आते हैं तो उसे फांसी की सज़ा दी जाती है और अगर कोई रिश्वत लेने वाला केस सामने आता है तो उसे फौरी तौर पर ओहदे से भी फारिग किया जाता है और कैद भी अलहदा होती है। और पाकिस्तान की किस्मत हमेशा से इन्हीं करप्ट सियासतदानों के हाथों सौंप दी जाती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।